दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत रॉय आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूं सब नेटवर्कर्स से, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का दोस्त है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का दोस्त है और हनुमान राम जी का भक्त है। हनुमान राम जी का भक्त है। हनुमान जी का पूजा होता है, लेकिन अर्जुन का पूजा क्यों नहीं होता है? अगर इस बात को अगर आप बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे तो आप 100% नेटवर्कर बन जाएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में आप 100% सफल होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का दोस्त थे, सखा थे, लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा पूरा महाभारत को, या अगर आप गीता के अध्याय भी देखेंगे तो देखा जाता है कि पहले अध्याय पे अर्जुन ने बहुत सारा क्वेश्चन किए थे भगवान श्री कृष्ण को। मतलब भगवान कृष्ण जो भी कहे थे अर्जुन को, अर्जुन हर एक बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते थे और भगवान को उसके आंसर देना पड़ता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे, तब भी उनके ऊपर उनका भरोसा नहीं था। लेकिन ऑपोजिट में देखिए, श्री हनुमान जो भगवान के सेवक थे, श्री राम ने जब भी हनुमान को जो भी कहा, जो भी काम सौंपा, जो भी बताया, हनुमान जी ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। जब सीता जी को ढूंढने के लिए श्री राम ने हनुमान जी को एक अंगूठी देकर कहा था, आप इस अंगूठी को लेके जाइए, श्रीलंका में सीता है रावण के पास बंदी हुए। इस अंगूठी को दिखाने से सीता जी पहचान जाएगा कि आप मेरे ही दूत हैं, और वो समझ जाएगा कि हम लोग उनको उधर से छुड़ाने आए हैं। हनुमान जी ने एक बार भी भगवान श्री राम को एक क्वेश्चन नहीं किया कि भगवान अगर ये अंगूठी देख के माता सीता अगर नहीं पहचानते हैं तो भगवान श्री राम ने जो भी बोलते थे हनुमान जी उसको एकदम मान लेते थे, कभी भी क्वेश्चन नहीं करते थे। कभी भी उनके डाउट नहीं थे कि मेरे जो भगवान है वो कभी भी झूठ बोल सकते हैं। तो भगवान ने बोला है तो जरूर होगा। ये जो विश्वास है अपने प्रभु के प्रति, ये विश्वासी हनुमान को एक बानर से देवता का दर्जा मिल गया उनको। दोस्तों, वैसा ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, आपका जो इमीडिएट हॉटलाइन होता है उनके बात को मानिए, क्योंकि आपके हॉटलाइन आपका दुश्मन नहीं है। आपके हॉटलाइन जो कहता है आपके भले के लिए कहता है, जो काम सौंपता है आपके भले के लिए सौंपता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है तो पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के तुरंत बाद आपको नेम लिस्ट बनाना चाहिए। नेम लिस्ट बनाने के बाद आपको इनवाइट करना सीखना चाहिए, और इनवाइट करने के बाद अपने सीनियर को साथ लेके हर एक प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए। जितने बार आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों के पास अपने सीनियर को मीट करवा देंगे, देखिए आपका सीनियर आपका कम जरूर करके देंगे। दोस्तों, इसीलिए अगर आप अपने सीनियर के बातों के ऊपर अगर आप डाउट करते हैं तो कभी भी सर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं पाइएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके काम करने से आपका सीनियर बेनिफिटेड हो जाएंगे तो आप इसीलिए काम नहीं कर रहे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका गलत फहमियां है। क्योंकि आपको सिर्फ देखना चाहिए कि आप अगर काम करते हैं तो आपका बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आप रास्ते पे चलते हैं, ऊपर की तरफ मुंह करके अगर चलेंगे तो दोस्तों आप गिर जाएंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग रास्ते में चलने जैसा है। अगर आप नीचे की तरफ देख के चलेंगे तो कभी भी आप गिरेंगे नहीं। इसीलिए अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो अपने नीचे वाला टीम को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपका ऑनेस्ट ही आपका सक्सेस का कारण बनेगा। इसलिए अगर आपके सीनियर आपको कुछ बात कहते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए और उसका हर एक बात मानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीनियर कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके इनकम कम हो जाए। दोस्तों, जिस दिन आप भगवान हनुमान की तरह बिना पूछे कुछ काम कर लेंगे तो आप लोग 100% सक्सेस हो जाएंगे। अगर अर्जुन की तरह हर बात पे क्वेश्चन करने लगेंगे, क्वेश्चन मार्क बिठा देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग तो छोड़िए, जिंदगी में किसी भी चीज पे आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि गुरु जो होता है ना, वो शिक्षक के ऊपर कभी भी शक करना नहीं चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है
जहां पे आपको अगर आगे जाना है तो आपके सीनियर ही आपको लेने में मदद करता है। इसलिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले आप ये भी थोड़ा देख लीजिए कि आप किसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्या वो आपके सीनियर होने के लायक है। अगर लायक है तो उनसे जुड़िए। अगर आप गलत हाथ को भी पकड़ लेंगे तब भी आपका बिजनेस बन नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, भगवान हनुमान की तरह, हनुमान जी की तरह अपने गुरु को फॉलो कीजिए। अर्जुन की तरह उनके हर बातों के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत बिठाइए, क्योंकि आपके सही गुरु कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकता है। क्योंकि अगर आप सफल होंगे, आपके बिजनेस में अगर आप सक्सेस होंगे, तो सबसे पहले आपके जो सीनियर है उसको ही अच्छा लगेगा। आप अपने घर के पत्नी को कह दीजिए, आप अपने दोस्त को कहिए कि मैं एक बड़ा बड़ा कार खरीद लूंगा, बढ़िया कुछ इनकम कर लूंगा, देखिए कोई मानेगा नहीं। लेकिन आप, एक ही इंसान होता है जो होता है आपका सीनियर, वो आपके ऊपर भरोसा करता है, उसको पता है कि आप महीने में 1 लाख अचीव कर सकते हैं। इसलिए जो इंसान, जिस सीनियर आपके ऊपर भरोसा करता है, उसका नाम रखना भी आपका जरूरत है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अर्जुन को नहीं, हनुमान जी को फॉलो कीजिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप जरूर सक्सेस होंगे। अभी मैं विदा लेता हूं। अगर ये वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्ते।